लेकिन ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। आम आदमी को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि उसको न्याय मिलेगा, न तो शासन से और न ही न्याय प्रणाली से। लेकिन माफिया, तस्कर, आतंकवादी, इन सब लोगों को पूरा भरोसा है कि न्याय प्रणाली, पूरी न्याय व्यवस्था और कानून का जो शासन है वो उनकी जेब में है, जिस तरह से चाहे मैनिपुलेट कर ले। बाकी अदालतों को छोड़ दीजिए, गवई साहब सुप्रीम कोर्ट का ही हाल देख लें। सुप्रीम कोर्ट बेल देने वाली अदालत कब से बन गया, और कितने मामलों में, बेल के मामलों में स्टे लगा हुआ है, इसकी ही गिनती कर लें। क्यों लगा हुआ है, इसकी कोई समीक्षा हुई क्या कि इतने लंबे समय तक स्टे क्यों है? उसका फैसला कीजिए। किसी के पक्ष में होगा, किसी के खिलाफ होगा, लेकिन फैसला तो कीजिए। जब ये फैसला, एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, ठहरा हुआ फैसला, और उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने फिल्म देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर देखना चाहिए, किसी न किसी OTT पे मिल जाएगी। उसमें किस तरह से ज्यूरी के मेंबर हैं और आखिर में कैसे नतीजे पे पहुंचे, जहां से शुरू हुए थे उसके ठीक उल्टा पहुंचते हैं। तो बुलडोज़र ने क्या किया है? बुलडोज़र ने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल पेश किया है, जस्टिस सिस्टम का नया मॉडल। क्योंकि वर्तमान जो जस्टिस सिस्टम है, जो अदालतों से चलता है, वो पूरी तरह से आम आदमी के लिए बेकार हो चुका है, डिसफंक्शनल हो चुका है। बुलडोज़र जस्टिस के बारे में ये कहना, मतलब उन्होंने सीधे कहा नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि बुलडोज़र जस्टिस कानून व्यवस्था या कानून के शासन का उल्लंघन करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। बुलडोज़र जहाँ जहाँ चला है, 1 2 3 अपवादों को आप छोड़ दीजिए, तो हर जगह कानून की प्रक्रिया के मुताबिक चला है। कानून की प्रक्रिया के मुताबिक अगर चला है तो कानून के शासन का उल्लंघन कैसे है? एक रास्ता दिखाया, अंधेरे में एक दिया जलाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस मॉडल को, ये पहला मॉडल है आज़ादी के बाद, ये ऐसा मॉडल है जिसको पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है। सरकारों में कुछ जो है हिचकिचाहट हो सकती है जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, लेकिन गैर भाजपा शासित सरकारों में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। उनको भी समझ में आता है कि ये न्याय की व्यवस्था जो है वो ज़्यादा प्रभावी है, और अगर इस पर जनमत संग्रह करा लिया जाए तो मुझे लगता है 90% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में वोट देंगे।